पोषण ट्रैकर में एक नया ऑप्शन आया है कि अब पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिला का भी वजन और लंबाई आपको डालना है। साथ में एएनसी जो उनका चेकअप होता है उसका भी विवरण आपको डालना है अपने पोषण ट्रैकर में। तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे सारा एएनसी के बारे में कि किस तरीके से आपको भरना है, किस डेट में क्या भरना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहा जाना है, ये जो पोषण ट्रैकर आपको दिख रहा है इस पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही पोषण ट्रैकर को आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपका पोषण ट्रैकर दिखता है। तो अब कहा जाना है आपको लाभार्थी वाले में। यहाँ पे जो लाभार्थी है इसमें आपको जाना है, क्योंकि गर्भवती महिला में जाने के बाद ही एंट्री करना है उस ऑप्शन में। ठीक है, तो इस लाभार्थी वाले को ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस लाभार्थी वाले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन था, गर्भवती महिला। तो इस पर टच करेंगे इस ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे टच करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर में जितनी भी गर्भवती महिला होंगी सारा का नाम इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। तो जिनका वजन और लंबाई आपको डालना है, ठीक है, उनके नाम के सामने, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक नाम है, ठीक है, इनके नाम के सामने यहाँ पे क्या है, 3 बिंदु है। इस 3 बिंदु पे आपको टच करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे टच करेंगे, 3 डॉट पे, तो यहाँ पे देखिए नीचे गर्भकालीन वजन में वृद्धि एएनसी विवरण। मतलब क्या है कि आपको गर्भकालीन मतलब जो एलएमपी से लेके जो बच्चा होता है उस समय तक का जो भी पीरियड होता है, समय होता है, उस समय में गर्भवती महिला का कितना वजन बढ़ा या कमा, उसका विवरण आपको डालना है। और साथ में जो उनका टीकाकरण होता है, जांच होता है एएनसी, उसका भी विवरण आपको आप पोषण ट्रैकर में डालना है। तो कहाँ डालना है, इसी को आपको ओपन करना है। इस पर टच करेंगे, ठीक है, इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गर्भकालीन वजन में वृद्धि एएनसी फर्स्ट विवरण जोड़े। एएनसी फर्स्ट विवरण जोड़े। तो विवरण जोड़ने के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो तीर बना हो इस पर भी जा सकते हैं, इस पर टच करके, और विवरण जोड़े यहाँ भी लिखा हुआ एएनसी फर्स्ट है ना, तो आप यहाँ पर भी टच करके जाएंगे। आप यहाँ टच करिए, यहाँ टच करिए, खुलेगा वही जो आप ओपन करना चाहते हैं। मतलब गर्भवती महिला का जो वजन लंबाई डालना है और एएनसी का जो डेट डालना है वही आपका इसमें खुलेगा। दोनों जगह का ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, चलिए एक बार हम करके दिखाते हैं। जैसे पहले हम ऊपर वाले पर टच करते, तीर पे खोल दिए, देखिए क्या आ गया, सेंटीमीटर में ऊंचाई दर्ज करें। सेंटीमीटर में ऊंचाई दर्ज करना है और ऊंचाई का एक माप भी दिया हुआ है। ठीक है, कि ऊंचाई 76 यहाँ पे देखिए 76.2 से लेके 304.8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। नहीं से कम होगा तो एंट्री होगा, नहीं से ज़्यादा होगा तो एंट्री होगा। उसके बाद वजन क्या है, वजन 30 किलो से लेके 150 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 5 से लेके 30 ग्राम डीएल के बीच होना चाहिए। अब क्या है, एएनसी वास्तविक तिथि। एएनसी वास्तविक तिथि, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस कैलेंडर पर टच करेंगे। जब एएनसी हुआ होगा वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। कैसे डालना है वो भी हम बताते हैं। चलिए, तो ये तो हमें दिखा दिया, आपको ऊपर से आए थे। अब इसको बैक कर लेते हैं। बैक कर लिए। अब यहाँ पे जो विवरण जोड़े लिखा हुआ है इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे देखिए यहीं पे आ गए। पहले ही बताए थे ना, ऊपर वाले पर टच कीजिए या नीचे वाले विवरण जोड़े पर टच कीजिए, आप पहुँचिएगा इसी जगह। ठीक है, तो इसमें सेंटीमीटर में ऊंचाई दर्ज करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक ऊंचाई दर्ज करते हैं। चलिए देखिए, ये जो महिला है इनका जो लंबाई है, ठीक है, सेंटीमीटर में कितना है, 161 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 161 डाल लिए। इसमें देखिए 3 चीज़ दिया हुआ है। पहला है ऊंचाई, मतलब सेंटीमीटर में डालना है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, वजन भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन हीमोग्लोबिन पे स्टार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये दोनों तो आपको भरना ही भरना है और ये डेट आपको भरना ही भरना है। ये अगर नहीं भी होगा तो आप काम चल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर होगा तो और बेहतर हो सकता है। और इस महिला का क्या है, किलोग्राम में वजन डालना है, तो इनका जो वजन है इसमें डालेंगे। तो कितना है वजन, 42 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या है कि हीमोग्लोबिन इनका पता, अब क्या है कि इनका
हीमोग्लोबिन पता नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देंगे। अब क्या है, एएनसी की वास्तविक तिथि। पहला जो एएनसी होता है वो कब होता है, गर्भधारण से 3 माह पे, ठीक है। तीसरा माह जैसे ही होता है तो एएनसी होता है। तो अगर आपको एएनसी का डेट पता है कि पहला टीका, पहला जांच कब हुआ, 12 सप्ताह के बाद होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है। प्रथम एएनसी कब होगा, द्वितीय कब होगा, तृतीय कब होगा, चतुर्थ कब होगा। 4 एएनसी होना चाहिए, ठीक है। ये सब में देखिए सप्ताह लिखा हुआ है ना, सब में सप्ताह लिखा हुआ है। तो यही चीज़ है कि कितने सप्ताह पे कौन सा जांच होना है। तो इनके अनुसार आप क्या करेंगे, जो एलएमपी होगा, एलएमपी जानते हैं ना, एलएमपी जो होगा उसी के हिसाब से पहला एएनसी, दूसरा एएनसी, तीसरा एएनसी, चौथा एएनसी को आप बैठा लेंगे। इसमें क्या है, सब सप्ताह में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से जितना सप्ताह में आएगा उसको आप बैठा लेंगे और वो डेट यहाँ पे आप डाल लेंगे। एक चीज़ और, सारा जो सप्ताह दिया उसके हिसाब से आप डेट कर लेंगे और यहाँ पे एएनसी का डेट डालेंगे। तो इनका जो एएनसी था, एलएमपी है 4/4/2024 का है, ठीक है। तो 3 महीना पे इनको करना है। तो 7वां महीना में इनका पहला एएनसी होगा, ठीक है। जो अभी ये नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस महिला का एलएमपी है 4/4/2024। तो 3 माह पे क्या होना है, एएनसी, पहला एएनसी 3 माह पे। तो इस कैलेंडर पे टच करेंगे, कैलेंडर पर टच कर दिए तो 7वां महीना में आ रहा है इनका पहला एएनसी। तो इसको 7वां महीना में जाएंगे, 7वां महीना में यहाँ पे देखिए 7वां महीना में आ गए। एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं, एक हम जो अभी वीडियो डाले थे इसका, जो वाइट हो जा रहा है पोषण ट्रैकर, उसको क्लियर डाटा करने के लिए, तो एक का कमेंट आया था, एक लोग कमेंट किए थे कि कैलेंडर में उनको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, 2 साल 5 साल 10 साल पीछे जाने के लिए ऐसे ऐसे। लेकिन जो गलत तरीका है, आपको क्या करना है कि जैसे अभी 2024 चल रहा है और आपको जाना है 1990 में, तो आपको यहाँ पे टच करना है। ये जो साल दिया हुआ है ना, आप जब खोलेंगे जन्म तिथि के लिए, नाम जोड़ने के लिए जब आप जन्म तिथि खोलेंगे तो यहाँ पे 2008 आएगा। तो जैसे ही आप 2008 पे टच करेंगे ना, तो आपके सामने साल का लिस्ट आ जाएगा। तो उसको जब नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे, नीचे की तरफ, तो आपको जिस साल में जाना है उस साल में जाएंगे। फिर जिस महीना में जाना होगा तो महीना में जाने के लिए आपको यहाँ से आगे पीछे करेंगे, या ऐसे भी उंगली से भी इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भारी नहीं है, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब 7वां महीना आ गया, और 7वां महीना में अब एएनसी कब होगा, तो जिस दिन आपके यहाँ टीकाकरण का डेट होगा। तो क्या होता है, कभी पहला बुध को होता है किसी केंद्र पे, कभी किसी केंद्र पे दूसरा बुध को, किसी शुक्र को, किसी का गुरुवार को। तो जिस दिन आपका डेट होगा VHSND का टीकाकरण का, वो डेट आप डाल देंगे। तो इनका कब हुआ है, 7वां महीना को 12 तारीख को। तो 12 सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सबमिट। इस सबमिट पे टच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, एएनसी विवरण सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। एएनसी का विवरण जल्द ही लाभार्थी प्रोफाइल में दिखाई देगा। गर्भकालीन वजन बढ़ने का चार्ट, यहाँ पर टच करेंगे, कृपया इंतज़ार करें। ये सारा चीज़ दिखाएगा यहाँ पे, किस महीना में कितना बढ़ा, किस महीना में कितना कमा, सारा चीज़ दिखाएगा। 3 महीना में कितना अंतर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे वापस जाएं, इस पर टच करेंगे, वापस आ गए। अब देखिए एएनसी फर्स्ट का यहाँ पे विवरण ऐड हो गया। अब मान लीजिए कि एएनसी फर्स्ट तो हो गया, हो सकता है कि इनका एएनसी 2 भी हो गया हो, तीसरा भी हो गया हो, चौथा भी हो गया हो। तो आप अगर बैक डेट में एंट्री कर रहे हैं, जैसे पीछे का आप अभी एंट्री कर रहे हैं, तो पहले पहला कर लेंगे, तो फिर दूसरा में आप आ गया विवरण जोड़े, तो दूसरा का भी कर लेंगे, विवरण जोड़े पे जाएंगे। और अब दूसरा का एएनसी जब हुआ तो कितना सेंटीमीटर लंबाई था, कितना वजन था, कब हुआ, ये डेट डाल के सबमिट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप दूसरा कर लेंगे तो फिर आपका यहाँ पे जो विवरण जोड़े यहाँ पे है, ये विवरण जोड़े यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपके पोषण ट्रैकर में जितना गर्भवती है सभी के नाम में जाना है, और बारी बारी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा एएनसी को इसी तरीके से
वजन, पहले क्या है सेंटीमीटर में, लंबाई, वजन, हीमोग्लोबिन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और डेट, ये चारों ANC का भर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।